बोल गंगानगर में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बैंकिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर निजीकरण की ओर कदम बढ़ाने की तैयारी में दिख रही है। 1969 में देश में इंदिरा गांधी सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन अब मोदी सरकार एक बार फिर से 51 साल बाद पुराने दौर में लौटने की तैयारी में है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने इस तरह का प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है। दरअसल सरकार का मानना है कि लंबे समय तक टैक्स पेयर्स की रकम को बैंकों को बेल आउट पैकेज देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक के निजीकरण से इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। बीते कई सालों में कई सरकारी बैंकों का आपस में विलय हुआ था, जिनमें ये तीनों ही बैंक शामिल नहीं थे। ऐसे में इनके निजीकरण से ही शुरुआत की जा सकती है। दरअसल नीति आयोग ने सरकार को सलाह दी है कि बैंकिंग सेक्टर में लंबे समय के लिए निजी निवेश को मंजूरी दी जानी चाहिए। यही नहीं, आयोग ने देश के बड़े औद्योगिक घरानों को भी बैंकिंग सेक्टर में एंट्री करने की अनुमति देने का सुझाव दिया है। हालांकि ऐसे कारोबारी घरानों को लेकर यह प्रावधान होगा कि वे संबंधित बैंक से अपने समूह की कंपनियों को कर्ज नहीं देंगे। सरकार बीते कई सालों से सरकारी बैंकों का आपस में विलय करने में जुटी है। बीते 3 सालों में सरकारी बैंकों की संख्या 27 से 12 हो गई है। इसी साल 1 अप्रैल से 10 सरकारी बैंक विलय के बाद 4 बैंकों में तब्दील हो गए। केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का आपस में विलय हो गया है। वहीं इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया। दिग्गज सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ का विलय हुआ। फिलहाल देश में सिर्फ 12 सरकारी बैंक ही रह गए हैं, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक आदि शामिल है। अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। श्री गंगानगर से तिलक ब्रिज, अंबाला व रेवाड़ी जाने वाली पैसेंजर ट्रेन अब एक्सप्रेस बन चुकी है। रेल में सुधार की दिशा में अनेक कड़े व महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। इन निर्णयों से रेल यात्रा काफ़ी सुगम एवं कम समय वाली हो जाएगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने भी अपने अधिकार क्षेत्र की 16 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस का दर्जा देकर नए नंबर जारी कर दिए हैं। ZRUCC सदस्य भीम शर्मा ने उत्तर पश्चिमी रेलवे के सूत्रों से जो जानकारी जुटाई है, उसके अनुसार इन 16 जोड़ी ट्रेनों में 3 जोड़ी ट्रेन वो हैं जो श्री गंगानगर से संचालित होती हैं। श्री गंगानगर से हनुमानगढ़, सादुलपुर, रेवाड़ी के रास्ते दिल्ली तिलक ब्रिज को जाने वाली गाड़ी अब भविष्य में एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। श्री गंगानगर से ही सुबह 11:10 बजे अंबाला के लिए प्रस्थान करने वाली गाड़ी भी एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। इसी प्रकार देर रात्रि 1:15 बजे श्री गंगानगर से रेवाड़ी के लिए रवाना होने वाली गाड़ी अब एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। इसी क्रम में अबोहर से जोधपुर व सूरतगढ़ से जयपुर जाने वाली ट्रेन सहित सभी 16 जोड़ी ट्रेनों के लिए नए नंबर जारी कर दिए गए हैं। पैसेंजर ट्रेनों से एक्सप्रेस में परिवर्तित होने पर इन ट्रेनों की रफ्तार में बढ़ोतरी व समय में परिवर्तन संभव है। हालांकि समय परिवर्तन के बारे में अभी कोई सूचना जारी नहीं की गई है। जय हिंद, जय भारत।